हेलो एवरीवन। पार्टनर्स द्वारा पार्टनरशिप बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालना ड्राइंग्स होता है। और अगर पार्टनरशिप डीड में इस पर इंटरेस्ट लगाने का प्रोविजन है तो उस स्थिति में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है फर्म के लिए इनकम है, जबकि पार्टनर्स के लिए खर्च है। तो ड्राइंग्स जो होता है अलग अलग तरीके से होता है। रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग्स हो सकता है कि हर महीने इतना इतना ड्राइंग्स किया जा रहा है। इरेगुलर बेसिस पे हो सकता है जहां पे कि टाइम का फिक्स नहीं है, कभी निकाला, इस महीने निकाला, फिर 2 महीने बाद निकाला, ड्राइंग्स किया, तो इस तरह से हो सकता है। या लमसम अमाउंट एक ही बार में ड्राइंग्स कर लिया गया। तो ये तरीका अलग अलग ड्राइंग्स का हो सकता है। तो जब अलग अलग तरह ड्राइंग्स के तरीके हैं तो इस पर इंटरेस्ट चार्ज करने का, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका भी अलग अलग होगा। अब वो जो अलग अलग तरीके हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के, उसे ही हम लोग सीखते हैं एक एक करके। तो ये सवाल देखते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज ड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट। जहां पे कि अमाउंट भी इक्वल नहीं है, अनइक्वल अमाउंट है। जैसे देख रहे हैं ड्राइंग्स का जो अमाउंट है, एक 4,000 है, फिर 10,000 है, फिर 4,000 है, मतलब कि इक्वल अमाउंट नहीं है, अलग अलग अमाउंट है ड्राइंग्स का। और दूसरा डेट भी डिफरेंट है। एक फरवरी 1 को ड्राइंग्स का डेट है, फिर मई 1 को किया गया, मार्च अप्रैल में ड्राइंग्स नहीं हुआ है, फिर जून में हुआ है तो 30 तारीख को हुआ है। तो यहाँ पे डेट भी डिफरेंट है। तो जहां अनइक्वल अमाउंट का ड्राइंग्स हुआ है और अलग अलग डेट को ड्राइंग्स हुआ है, वहां पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे। तो इसके 2 मेथड है, एक सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड। दोनों ही मेथड से आंसर सेम ही आना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट सेम ही आना है। तो पहले सिंपल मेथड से देखते हैं। तो सिंपल मेथड, पहला कॉलम डेट का, इसमें देंगे जिस डेट को ड्राइंग्स हुआ है। फिर दूसरा अमाउंट कितने का ड्राइंग्स हुआ है ना। उसके बाद में मंथ्स, ये मंथ्स काउंट करेंगे जिस डेट को ड्राइंग्स हुआ है उससे लेकर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इससे लेकर कब तक। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अप टू 31 दिसंबर 2022। तो जिस भी मंथ में ड्राइंग्स हुआ है उस मंथ से हम 31 दिसंबर 2022 तक मंथ कितने हुए ये काउंट करेंगे। अगर ईयर एंडिंग 31 मार्च रहता तो वहां पे 31 मार्च तक हम काउंट करते, लेकिन यहाँ 31 दिसंबर को है। तो मंथ्स अप टू दिसंबर, अप टू दिसंबर 31, ये कॉलम हुआ, ये कॉलम हुआ। और एक यहां पे दिखाएंगे इंटरेस्ट का अमाउंट जो ड्राइंग्स पे निकला, ठीक है। तो पहला जो ड्राइंग्स है कब है भाई, डेट देते हैं फरवरी 1 को। कितने का ड्राइंग्स है, 4,000 का। अब मंथ काउंट करें अगर दिसंबर 31 तक, फरवरी 1 से, तो कितने मंथ हुए, 11 मंथ। ये लिखे, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिखेंगे। उसका दूसरा जो ड्राइंग है मई में है, मई में 1 तारीख को। कितने का ड्राइंग्स है, 10,000 रुपए का। और मई से दिसंबर तक करें तो कितना मंथ होगा, 8 मंथ, यहाँ 8 लिखा। उसके बाद वाला ड्राइंग्स कब है, जून में 30 तारीख को, तो यहाँ लिख दिया जून 30। अब जून 30 से दिसंबर 31 तक तो कितना, 6 मंथ, क्योंकि जून 30 तक तो हो ही गया, मतलब जून तो काउंट नहीं होगा, जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 मंथ। अच्छा, ड्राइंग्स कितना है इसका, 4,000 और 6 मंथ, ठीक है, जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ हो गया। उसके बाद में अक्टूबर 31 को, 31 को, अक्टूबर 31 को ये कितने का ड्राइंग्स है, 12,000 रुपए का। और इसका मंथ तो अक्टूबर में भी, अक्टूबर एंड हो गया, 31 को ड्राइंग्स हुआ है, तो फिर बचा गया नवंबर और दिसंबर, 2 मंथ। ये लिखा है यहाँ पे। और दिसंबर में कब ड्राइंग्स है, तो दिसंबर 31 को कितने का ड्राइंग्स, 4,000 का। अब दिसंबर 31 से दिसंबर 31 मतलब जीरो मंथ, ये हो गया। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होगा, इंटरेस्ट
on drawings is equal to amount withdrawn multiply rate मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई टाइम। तो यहां चूंकि मंथ में है तो मंथ्स बाय 12, अगर डेज में रहता तो डेज बाय 365 होता है ना, लेकिन यहां मंथ में है तो मंथ्स बाय 12। इससे हम हर एक डेट का जो ड्राइंग्स है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे एक ये पहला जो ड्राइंग्स है 4000 का ड्राइंग्स 4000। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ड्राइंग्स पे 7.5%, तो 7.5 बाय 100 मल्टीप्लाई मंथ कितने हैं तो 11, तो 11/12। तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 275। ये इंटरेस्ट हो गया पहला का। इसी तरह आगे का सारा जितना भी ड्राइंग्स है उसका एक एक करके हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे सपोज जैसे अगला है मई 1 को ड्राइंग्स हुआ 10,000 का, तो 10,000 का तो 10,000 मल्टीप्लाई 7.5 बाय 100 मल्टीप्लाई 8/12। यहाँ पे 11/12 था पहला में, यहाँ 8 मंथ तो 8/12। फिर उसके अगले वाले जून 30 का जो ड्राइंग्स है उस पे 4000 मल्टीप्लाई 7.5 बाय 100 मल्टीप्लाई 6/12। उसके बाद में ये जो अक्टूबर वाला होगा ड्राइंग्स उसका होगा 12,000 मल्टीप्लाई 7.5 बाय 100 मल्टीप्लाई 2/12। और लास्ट 4,000 तो 4,000 मल्टीप्लाई 7.5 बाय 100 मल्टीप्लाई 0/12। तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह एक एक करके कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट सारा रफ करके कैलकुलेट करके इंटरेस्ट लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग खुद से भी करके देखेंगे। तो ये जो ड्राइंग है इसका इंटरेस्ट हुआ 500, फिर इसका हो गया 150, फिर इसका हो गया 150 और इसका 0। तो जोड़ अब इसे टोटल करेंगे तो कितना होगा 1075 रुपीज। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 1075। अब इसी सवाल को हम लोग प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करके देखते हैं। प्रोडक्ट मेथड, इसमें भी कॉलम बना लेते हैं। शुरू का 3 कॉलम तो सेम ही होगा। पहला डेट का मतलब डेट ऑफ ड्राइंग्स, उसके बाद में अमाउंट का अमाउंट विथड्रॉन, उसके बाद मंथ्स अप टू December 31st। और ये लास्ट वाला कॉलम जो है ये कॉलम बदल जाएगा, ये होगा यहां पे प्रोडक्ट का कॉलम। ठीक है, तो पहला भाई फरवरी 1 कितना ड्राइंग्स 4000। फरवरी 1 से दिसंबर 31st तक कितने मंथ 11 मंथ, बिल्कुल सेम वही पीछे वाला। और दूसरा मई 1 को जो ड्राइंग्स है अमाउंट का वो है 10,000। वो 10,000 इसका जो मंथ होगा कितना मई 1 से तो कितने मंथ 8 मंथ। उसके बाद वाला ड्राइंग्स है जून 30 को, तो कितने का ड्राइंग्स है 4000 का, तो जून 30 जुलाई से करेंगे क्योंकि जून का तो एंड ऑफ द मतलब जून लिया गया, मतलब जून तो काउंट नहीं होगा, तो जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ। और उसके बाद अक्टूबर 31st को, तो अक्टूबर 31st को तो अक्टूबर तो चला गया, अक्टूबर के एंड में क्योंकि ड्राइंग्स हुआ है, तो बचा गया नवंबर दिसंबर 2 मंथ कितना 12,000। और लास्ट दिसंबर 31st को जो ड्राइंग्स हुआ ये कितना हुआ 4,000। 4,000 का ड्राइंग्स इसे दिसंबर 31st से दिसंबर 31st नहीं, एक भी मंथ नहीं आया है ना। अब इसका प्रोडक्ट मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इस कॉलम को इस कॉलम को, कितना 44,000। उसके बाद में 80,000, उसके बाद में 24,000, उसके बाद में
फिर 24,000 और ये कुछ नहीं, तो 1,72,000 हुआ प्रोडक्ट का टोटल। अब यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12। इस तरह से यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो भाई प्रोडक्ट का टोटल 1,72,000 मल्टीप्लाई 7.5% 7.5% बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12। तो इस तरह से भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वही अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आएगा 1075। तो ये दो तरीके से हम लोगों ने देख लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके, जबकि एक तो अनइक्वल अमाउंट का ड्राइंग्स है और दूसरा डेट भी अलग अलग है। अब आगे देखते हैं। अगला ये स्थिति है when the rate of interest is silent about per annum, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम लगा हुआ नहीं है ना, तो उस स्थिति में भाई जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरे साल के लिए कैलकुलेट होगा, चाहे ड्राइंग्स कभी भी हुआ है। जैसे यहां पे सवाल है एम एन एंड ओ आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एम एन और ओ पार्टनर है। एम विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, दिया नहीं है कब निकाला उसने, एम ने साल के दौरान 10,000 रुपया निकाला। उसके बाद एन विड्रू रुपीज 10,000 इन द मंथ ऑफ मे, उसने मई में निकाला। एन ने जो विड्रू किया पैसा ड्राइंग्स किया है वो कब किया, उसने मई में किया है 2021 में। और उसके बाद ओ विथड्रू रुपीज 20,000 ऑन 1 मार्च 2022। तो देख रहे हैं क्या कि एक में तो एम ने जो ड्राइंग्स किया है उसका डेट ही नहीं दिया हुआ कब ड्राइंग्स किया है, और दूसरा एन ने जो किया है वो किया है कब ड्राइंग्स, तो 2021 के मार्च में। और ओ ने जो ड्राइंग्स किया है 1 मार्च 2022 को। अलग अलग डेट को ड्राइंग्स किया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ रेट के साथ पर एनम नहीं लगा हुआ है, तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो भाई एम का ड्राइंग्स क्या है, एम का ड्राइंग्स है कितना, 10,000 रुपया। तो इंटरेस्ट ऑन एम्स ड्राइंग्स कितना, 10,000 का कितना परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10% तो 10/100, तो हो गया भाई 1,000। और इंटरेस्ट ऑन एंस ड्राइंग्स, इसका भी 10,000 का 10/100, तो इसका भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया 1,000। और इंटरेस्ट ऑन ओज ड्राइंग्स, कितना ड्राइंग्स है ओ का है 20,000 रुपया, तो 20,000 का 10% 2,000 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बना। देख रहे हैं कि एम ने, एन ने और ओ ने अलग अलग समय में ड्राइंग्स किया है, लेकिन सभी पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज हुआ है वो पूरे साल के लिए हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ है, पर एनम नहीं लगा हुआ है। तो ये एक और तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना सीखा। इसके बाद एक और सवाल देखते हैं। अगला कंडीशन देखते हैं, when date of drawings has not been given and the amount withdrawn evenly throughout the year। जब डेट ऑफ ड्राइंग्स के ड्राइंग्स किस डेट को हुआ है ये नहीं दिया हुआ है और पूरे साल एक समान राशि इक्वल अमाउंट का ड्राइंग्स हुआ है, उस केस में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सवाल ये है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, their drawings during 2022 were rupees 24,000 and rupees 16,000। ए और बी एक फर्म में पार्टनर है और उनका ड्राइंग्स जो साल के दौरान है 2022 में 24,000 एंड 16,000, 24,000 और 16,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स based on the assumption that amount withdrawn evenly throughout the year।
इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है और यह मानकर करना है कि पूरे साल जो ड्राइंग्स हुआ है इक्वल अमाउंट का ड्राइंग्स हुआ है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। ठीक है, तो जब जहां पे ये दो बात हो कि पूरे साल की एक समान राशि इक्वल अमाउंट का ड्राइंग्स हुआ हो और डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हो, तो वहां पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, पहले ए का निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स, ए के आहरण पर ब्याज। तो भाई अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई 6 बाय 12। 6 महीने के लिए निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना, जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है तो क्या हो गया 24,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 10 बाय 100 मल्टीप्लाई 6 बाय 12, तो 0 0 0 0, इसे काटा, इससे 6 से 2 बार में, फिर 5, तो हो गया ये हमारा 1200। और इसी तरह बी का देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग्स। तो भाई अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स उसका कितना ड्रॉ किया उसने, तो 16,000 गुना 10/100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10 बाय 100 मल्टीप्लाई 6 बाय 12, तो इसका कितना हो गया 0 0 0 0, 5 बार में, ये हो गया 800। तो भाई इंटरेस्ट ए के ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हो गया 1200 और बी के ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हो गया 800। ये 6 मंथ के लिए हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे किस डेट को ड्राइंग्स हुआ है ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे के वीडियो में अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे और भी वीडियो होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।